students, we will study chapter 12. Our chapter 12 name is Air, Water and Weather. Explores. First is air, its composition and uses. Second is water, its properties and water cycle. Third is seasons. Fourth is weather. And fifth is effects of weather. One of the pictures given below show a windy day and the other a sunny day. आपको नीचे पिक्चर्स दे रखी है, एक पिक्चर शो कर रही है windy day और दूसरी पिक्चर शो कर रही है sunny day. Can you tell which one is this that in this space given? जो आपको जो स्पेस दे रखी है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या शो कर रहा है? इन स्पेसेस में आपको लिखना है कि ये क्या शो कर रहे हैं. Some days are windy, some are cloudy, some are sunny, and on some days it rains. कुछ दिन काफ़ी वाइंडी होते हैं, कुछ क्लाउडी होते हैं, कुछ सनी होते हैं, तो कुछ दिन बारिश होती है, रेन होती है. द शाइनिंग सन, वाइंड एंड वाटर वेपर अफेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस. जो शाइनिंग सन होता है, वाइंड होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ये हमारे आसपास एयर की जनरल कंडीशन को अफेक्ट करते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. चलिए इसके बारे में और ज़्यादा समझते हैं. एयर, देयर इज एयर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास सभी जगह एयर है. वी कैन नॉट सी इट, हम इसको नहीं देख सकते हैं. इट इज प्रेजेंट ऑन द प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन, सी एंड सॉइल. ये प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन, सी, सॉइल सभी जगह प्रेजेंट है. वी कैन फील द एयर व्हेन इट ब्लोज. हम एयर को महसूस कर सकते हैं जब भी वो चलती है. एयर मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट फिल्स. जो एयर है वो सभी डायरेक्शन में मूव करती है, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेती है जिसमें हम इसको फिल करते हैं. When the air moves, it is called wind. जब एयर मूव्स करती है उसको हम वाइंड बोलते हैं. मूविंग एयर डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. मूविंग एयर होती है वो हमारा काफ़ी सारा काम करती है. हॉट एयर इज लाइट एंड राइजेज अप. जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है और राइजेज अप हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है. कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट. जो एयर है वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. गैसेज का मिक्सचर है. मेन गैसेज प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन. मेन गैसेज दे रखी हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन, इट मीन 78%, ऑक्सीजन 20.95% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. एयर अपने अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी कंटेन करके रखती है. वी कैन सी दीज डस्ट पार्टिकल्स इन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इन अ डार्क रूम. हम इन डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं अंधेरे हुए कमरे में स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट के साथ. एयर ऑल्सो हैज वाटर वेपर एंड सम नॉर्मल गैसेज इन इट. एयर के पास वाटर वेपर भी होता है और कुछ नॉर्मल गैसेज भी होती हैं. दिस पिक्चर शोज एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ. सभी लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए. वी ब्रेथ इन एयर, एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम एयर को ब्रेथ इन लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, फिर बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ब्रेथ आउट कर देते हैं. प्लांट्स ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. दिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बोथ द गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में ये दोनों ही गैसेज के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. नो मोर फर्स्ट इज व्हेन वी ब्रीथ एयर आउट ऑनटू अ मिरर सरफेस, स्पेशली ऑन अ क्लाउडी डे. वाटर वेपर इन अवर warm breath is changed into tiny droplets of water as it melts cold air. जब हम एयर में से सांस लेंगे, मतलब सांस छोड़ेंगे मिरर सरफेस पर, स्पेशली ठंडे दिनों में, कोल्ड दिनों में जो वाटर वेपर होगा हमारे वार्म ब्रेथ के साथ वो चेंज हो जाएगा टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, जब जो कोल्ड एयर होती है वो उससे मिलती है, मीट होती है. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एयर. फर्स्ट इज एयर हेल्प्स इन बर्निंग. जो एयर है वो किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है. एयर हेल्प्स इन बर्निंग. जो एयर है वो किसी भी चीज़ को जलने में हेल्प करती है. फायर नीड्स द ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू बर्न. फायर को भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की एयर में से बर्न होने के लिए, जलने के लिए. इफ यू कीप अ बर्निंग कैंडल कवर्ड विद अ ग्लास जार, यू विल सी दैट फ्लेम ऑफ द कैंडल फेड्स एंड गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम. जब आप एक बर्निंग कैंडल को कवर करेंगे ग्लास जार से, तब आप देखेंगे जो फ्लेम है कैंडल की वो फेड हो जाएगी और कुछ देर बाद वो गोज ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी. दिस पिक्चर शोज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. इस पिक्चर में शो कर रखा है एयर की जरूरत होती है बर्न करने में, जलाने में. सेकेंड इज वाइंड हेल्प्स टू मूव डिफरेंट थिंग्स. जो वाइंड है हमारी हेल्प करती है अलग अलग चीज़ों को मूव करवाने में. सेल बोट्स मूव विद द हेल्प ऑफ वाइंड्स. जो सेल बोट होती हैं वो वाइंड की हेल्प से मूव करती हैं.
These boats have a mast to hold the sails. इन बोट्स के पास मास्ट होता है सेल्स को होल्ड करने के लिए. When the wind blows on the sails, the boats move. जब वाइंड जो होती हैं वो सेल पर ब्लोज होती हैं, चलती हैं, तब जो बोट्स होते हैं वो मूव करती हैं. Flying kites move higher and higher with the force of wind. जो उड़ती हुई पतंगे होती हैं वो भी मूव करती हैं काफ़ी ऊंचाई पर फोर्स ऑफ वाइंड के साथ. बलून्स ऑल्सो मूव विद द वाइंड. जो बलून्स हैं वो भी वाइंड के साथ ही मूव करते हैं. दिस पिक्चर शोज होटे बलून एंड दिस पिक्चर शोज सेल बोट. वाइंड टर्न्स द वाइंड मिल इनटू एक्शन. जो वाइंड्स होती हैं वो वाइंड मिल को टर्न कर देती है, बदल देती है एक्शन में. वाइंड ऑल्सो हेल्प्स अवर क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर ऑल्सो. जो वाइंड होती है वो हमारे हेल्प करती है हमारे कपड़े को जल्दी सुखाने में. वी नीड फ्रेश एंड प्योर एयर. हमें फ्रेश और प्योर एयर की जरूरत होती है. द एयर इन आवर सराउंडिंग इज मेड अप प्योर बाय हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट. जो एयर हमारी सराउंडिंग में है, आसपास है, वो इन हार्मफुल गैसेस और डस्ट के द्वारा बनी हुई है. मोटर व्हीकल्स बर्न फ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल एंड एमिट हार्मफुल गैसेस. जो मोटर व्हीकल्स होते हैं वो फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल्स को, और हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं. फैक्ट्रीज ऑल्सो एमिट स्मोक. जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो भी स्मोक को बाहर निकालती हैं, एमिट करती हैं. दिस कॉज पोल्यूशन इन द एयर. इस वजह से एयर में पोल्यूशन हो जाता है. पॉल्यूटेड एयर मेक्स आवर एनवायरनमेंट इम्प्योर एंड अनसेफ. जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्योर और अनसेफ बनाती है. इम्प्योर एयर मेक्स अस सिक विद इलनेसेस लाइक कफ, अस्थमा, आई इरिटेशन एंड लंग डिसीजेस. जो इम्प्योर एयर होती है वो हमें बीमारी बना सकती है, बीमार पड़वा सकती है इलनेसेस के साथ, जैसे कि कफ, अस्थमा, आई इरिटेशन और लंग्स डिसीजेस. ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स में हो सकती है. पॉल्यूशन ऑफ एयर इज हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो पॉल्यूशन ऑफ एयर है वो दोनों के लिए काफ़ी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. दिस पिक्चर शोज पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल. इस पिक्चर में शो कर रखा है कि जो पॉल्यूटेड एयर है वो काफ़ी हार्मफुल है. वाटर. नेचर हैज़ गिफ्टेड मैन विद वाटर. नेचर ने मैन को गिफ्ट किया है वाटर. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेकिंग बाथ, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्लीनिंग अवर हाउसेज, बिल्डिंग हाउसेज एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. हम पानी का यूज़ करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, अपने घरों को साफ करने के लिए, बिल्डिंग्स को साफ करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. वाटर इज ऑल अराउंड अस, ऑल ओवर द अर्थ, इवन इन द एयर. जो पानी है वो सभी जगह है अर्थ पर, यहाँ तक कि हवा में भी है. नॉट ओनली पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स कंटेन वाटर बट इट इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड ऑल्सो. सिर्फ पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स ही वाटर को कंटेन करके नहीं रखते हैं, जो वाटर है वो अंडरग्राउंड में प्रेजेंट है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज ऑल्सो कंटेन वाटर. सभी प्लांट्स और एनिमल्स बॉडीज जो होती हैं वो पानी को कंटेन करके रखती हैं. As you have studied, water exists in 3 different forms. It is solid, it means I, liquid, it means water, and gas, it means water vapor. आपने पढ़ा होगा जो पानी है वो 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स सॉलिड यानी कि आइस, लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर, एंड गैसेस फॉर्म इट मीन्स वाटर वेपर. वाटर कवर्स 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ. जो पानी है वो अर्थ के 3/4 सरफेस को कवर करके रखता है. ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर. ये सभी आपको वाटर के मेजर सोर्सेज दे रखे हैं. सम वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रोजन स्टेट एट पोलर रीजन. कुछ पानी फ्रोजन स्टेट में भी प्रेजेंट है पोलर रीजन में. वाटर इज इंटरचेंजेबल. वाटर कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो सकता है. इफ वी कूल लिक्विड वाटर इट चेंजेस इनटू आइस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. यदि हम एक लिक्विड को ठंडा करें, पानी को ठंडा करें, तो वो बदल जाएगा बर्फ में, आइस में चेंज हो जाएगा. उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं. फ्रीजिंग के प्रोसेस से हम अगर पानी को चेंज करें, ठंडा करें, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉलिड आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. जो सॉलिड आइस होती है वो लिक्विड में बदल जाती है मेल्टिंग के प्रोसेस के द्वारा. इफ वी बॉयल वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर्स. यदि हम पानी को बॉईल करें, उबालें, तो वो स्टीम में मतलब वाटर वेपर में यानी कि भाप में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा. द प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. वाटर वेपर्स आर कूल्ड इनटू लिक्विड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. जो भाप होती है, वाटर वेपर होती है, वो कूल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज अ लिक्विड, इट फ्लोज. जो वाटर है वो लिक्विड है, वो बह सकता है, फ्लोज हो सकता है. इट हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन. इसकी खुद की शेप नहीं होती है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट फिल्स. ये उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें हम इसको फिल करते हैं, भरते हैं. देन इट इज हीटेड, इट डिसअपियर्स एंड चेंजेस इनटू स्टीम.
जब हम इसको हीट करते हैं तो गायब हो जाता है और हीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब भाप में चेंज हो जाता है। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो स्मेल एंड नो टेस्ट। प्योर वाटर में न तो कोई कलर होता है, न कोई स्मेल होती है, और न कोई टेस्ट होता है। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। जो वाटर है वो काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है। सॉलिड्स लाइक शुगर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड ग्लूकोज पाउडर एक्सेट्रा डिजोल्व इन वाटर। ये कुछ आपको सॉलिड्स दे रखी हैं जैसे कि शुगर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट एंड ग्लूकोज पाउडर। ये सभी पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनको हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। मैनी सब्सटेंसेस सच एज स्नेल्स, वुड, सैंड, क्ले, वैक्स, ऑयल एक्सेट्रा डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि नेल्स, वुड, सैंड, क्ले, वैक्स, ऑयल एक्सेट्रा। ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को हम इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जब सॉलिड पानी के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है, घुलता है, तब हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस सब्सटेंस जब डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर नोन एज सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जिसको हम पानी के अंदर घोलते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। एंड द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और वो लिक्विड जिसमें हम सॉल्यूट को घोलते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। The water cycle, even in nature, the three different forms of water keep on changing into each other. नेचर के अंदर भी जो पानी की तीन अलग अलग फॉर्म है वो भी चेंज होती रहती है। When the sun shines, water from water bodies like rivers, seas, lakes, ponds, etc. evaporates and goes up in the form of water vapor. जब सूरज काफी तेज चमकता है, सनशाइन करता है, जो पानी होता है वाटर बॉडीज का जैसे कि रिवर्स, सीज, ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सबको जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। When high up in the sky, water vapors come in contact with cold air, they condense to form tiny droplets of water. वाटर वेपर जो है वो ऊपर चला जाता है स्काई में, तब वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है जिस वजह से वो कंडेंस हो जाता है, पानी की जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन बना लेते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म द क्लाउड्स। और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड्स की फॉर्म बनाते हैं। दिस पिक्चर शोज वाटर साइकिल। On more cooling, these tiny droplets became more condensed. और ज़्यादा कूल पड़ने पर ये जो tiny droplets होते हैं ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। They become too heavy to stay in the sky. और ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं स्काई में रहने के लिए। So they come to the earth in the form of rain. तो ये अर्थ पर वापस आते हैं रेन की फॉर्म में। This rain water goes back to water bodies like rivers, oceans and ponds. और जो वो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, वो वापस की वाटर बॉडीज में चला जाता है जैसे रिवर्स, ओशंस और पॉन्ड्स में वापस चला जाता है। दिस साइकिल ऑफ चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर नेवर कम्स टू एंड। और जो साइकिल होती है वाटर के स्टेट्स के चेंज होने की, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, इसका एंड नहीं होता है। इट गोज फॉर एवर एज सच एंड इज नॉट एज वाटर साइकिल। ये लगातार हमेशा चलती रहती है और इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इन अवर कंट्री एवरी ईयर इट रेन्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई, जून और जुलाई। हमारी कंट्री के अंदर हर साल काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है मई, जून और जुलाई के मंथ में। व्हेन इट रेन्स पुडल्स आर फॉर्म एवरीवेयर ऑन द अर्थ। जब भी बारिश होती है तो अर्थ पर सभी जगह पुडल्स वगैरह बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। रेन वाटर फॉर्म स्मॉल स्ट्रीम्स। जो रेन वाटर है वो स्मॉल स्ट्रीम्स की फॉर्म बना लेता है। दीज स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल एंड कैरी वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो स्ट्रीम्स होते हैं ये फ्लो होते हैं, बहते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ और ये वाटर को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। दे कैरी वाटर टू द रिवर इन दैट रीजन। और वे इस रीजन में वाटर को कैरी करते हैं रिवर वगैरह। द वाटर ऑफ मोस्ट रिवर्स कीप फ्लोइंग टिल इट रीचेज द सी। और वाटर जो है काफ़ी सारे रिवर्स में वो फ्लोइंग करता रहता है, बहता रहता है जब तक वो सीज वगैरह तक रीच नहीं जाता है, मतलब पहुँच नहीं जाता है। सी इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी। जो सी है वो काफ़ी लार्ज वाटर बॉडी है। व्हेन इट रेन्स सम रेन वाटर क्लोज हो जाता है, बह जाता है। A natural pond is a small piece of land filled with rainwater. नेचुरल पॉन्ड है वो स्मॉल पीस है लैंड का जो रेन वाटर से फिल्ड होता है, भरा हुआ रहता है। रिवर्स कीप एडिंग वाटर टू द सी ऑल द टाइम बट द सी डज नॉट ओवरफ्लो। जो रिवर्स है वो लगातार पानी को ऐड करती रहती है सीज में पूरे टाइम, लेकिन जो सीज है वो ओवरफ्लो नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड रेनफॉल कंटिन्यूसली फॉलो ईच अदर इन अ साइकिल। इस साइकिल के अंदर जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का
और जो रेनफॉल का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली फॉलो करते रहते हैं एक दूसरे के साथ इस साइकिल के अंदर। नेक्स्ट, वेयर एज डज द रेन वाटर गो, जो रेन वाटर है वो कहाँ पर जाता है? ऑल द रेन वाटर डज नॉट फ्लो अवे इनटू अ पॉन्ड, रिवर और सी। सारा जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, वो पॉन्ड, रिवर, सीज वगैरह में फ्लो नहीं होता है। Some of the water that collects at a place slowly seeps into the ground and collects under the ground to form wells. कुछ पानी ऐसा होता है जो एक जगह पर धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है ग्राउंड के अंदर, और वो इकट्ठा हो जाता है अंडरग्राउंड के अंदर ही, और वेल्स के फॉर्म में वो हमें मिलता है। सम ऑफ द रेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेस इन द एयर। कुछ रेन वाटर ऐसा होता है जो वाटर वेपर में बदल जाता है, चेंज हो जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है। वाटर वेपर इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर है, भाप है, वो पानी की गैसियस फॉर्म है। इन नेचर वाटर चेंजेस इनटू वेपर ऑल द टाइम एंड मिक्सेस विद एयर। नेचर के अंदर जो पानी है वो लगातार चेंज होता रहता है वेपर में, मतलब भाप में, और हवा में मिक्स हो जाता है। वी कैन नॉट सी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है हम उसको देख नहीं सकते। वेदर, वेदर ऑफ अ प्लेस रेफर्स टू द सन, द वाइंड, द क्लाउड्स एंड द रेन। जो किसी भी प्लेस का वेदर होता है वो रेफर करता है सन, वाइंड, क्लाउड्स एंड रेन। दीज थिंग्स डिसाइड वेदर, ये सभी चीजें वेदर को डिसाइड करती हैं। लेट्स स्टडी अबाउट देम, चलिए इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द सन। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। मॉर्निंग के टाइम पर और इवनिंग के टाइम पर जो सन की रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती है, मतलब टेढ़ी पड़ती हैं। दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई, ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम जो सन है वो लो होता है स्काई में। एट नून द सन इज ओवरहेडेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट। और दोपहर के समय में जो सन है वो हमारे सर के ऊपर ही होता है और जो उसकी रेज होती हैं वो स्ट्रेट ही पड़ती हैं। दैट इज वाई नून टाइम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। यही रीजन है, जो नून का टाइम होता है, दोपहर का समय होता है, वो दिन का काफी हॉटेस्ट पार्ट होता है, काफी गर्म टाइम होता है। इट इज कूलर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा ठंडा रहता है। दिस पिक्चर शोज द सन। द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ वेदर एट अ प्लेस। किसी भी प्लेस के वेदर को चेंज होना, उसमें जो सन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन समर्स वी फील वेरी हॉट एंड इन विंटर्स वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। गर्मियों में हमें काफ़ी गर्मी लगती है, लेकिन हम सर्दियों में चाहते हैं कि हमें सन से वार्मथ मिल सके। द रेज ऑफ द सन हीट द एयर, वाटर एंड लैंड। जो रेज होती है सन की, हीट की, वो एयर, वाटर, लैंड पे पड़ती हैं। दिस प्रोसेस फॉर्म्स क्लाउड्स, रेन एंड वाइंड। यही प्रोसेस क्लाउड्स, रेन और वाइंड की फॉर्मेशन बनाता है, इनको फॉर्म करता है। सेकेंड इज द क्लाउड्स। ऑन अ क्लाउडी डे द क्लाउड्स इन द स्काई ब्लॉक द सन रेज। क्लाउडी डे के टाइम जो क्लाउड्स होते हैं स्काई के अंदर, वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं। बिकॉज द सन रेज कैन नॉट रीच अस, इट इज नॉट वेरी हॉट। इस वजह से जो सन रेज होती है हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, और उस टाइम पे काफ़ी गर्मी भी नहीं होती है। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। क्लाउडी नाइट्स काफ़ी वार्मर होती हैं। दिस इज बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर अबव। क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं अर्थ पर हीट को आने के लिए, वो एस्केप कर देते हैं एटमॉस्फेयर को ऊपर की साइड। सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और कुछ क्लाउड्स वजह से रेन भी आ जाती है, बारिश भी हो जाती है। दिस पिक्चर शोज द क्लाउड्स। थर्ड इज द रेन। व्हेन इट रेन्स द टेम्परेचर कम्स डाउन एंड द वेदर बिकम्स कूलर। जब बारिश होती है तो टेम्परेचर है वो नीचे गिर जाता है, डाउन हो जाता है, और जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है। इन विंटर्स द रेन मेक्स द वेदर वेरी कोल्ड। सर्दियों में जो रेन से बारिश है वो वेदर को काफ़ी ठंडा बना देती है। एक्सेस ऑफ रेन ब्रिंग्स फ्लड्स व्हिच रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी। यदि ज़्यादा बारिश होगी तो इस वजह से फ्लड्स वगैरह भी हो सकते हैं, जिसका रिजल्ट निकलेगा कि क्रॉप्स और प्रॉपर्टी वगैरह में डैमेज हो जाता है। Too little or no rain causes drought and result in the same situation as that of the floods. यदि बहुत कम बारिश होगी या फिर बारिश होगी ही नहीं तो इस वजह से ड्रॉट का कारण बनेगा, उसका रिजल्ट सेम निकल के आएगा, सेम सिचुएशन होगी जिस तरीके से फ्लड की सिचुएशन थी, इस तरीके से ड्रॉट की सिचुएशन सेम ही होगी। क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी में भी डैमेज होगा। दिस पिक्चर शोज द रेन। फोर्थ इज द वाइंड। व्हेन द वाइंड ब्लोज सॉफ्टली इट कॉल्ड अ ब्रीज। जब वाइंड ब्लोज चलती है, सॉफ्टली चलती है, तब हम उसको ब्रीज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग वाइंड कॉल्ड स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग वाइंड जब चलती है तो उसके कारण स्टॉर्म्स होता है। स्टॉर्म्स कैन अप्रूव ट्रीज एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। स्टॉर्म्स जो होते हैं वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते हैं और काफी ज्यादा डैमेज के कारण भी बनते हैं। इन समर्स हॉट वाइंड कोल्ड लू मेक्स द वेदर वेरी अनकंफर्टेबल। गर्मियों में हॉट वाइंड को हम लू बोलते हैं, ये वेदर को काफी अनकंफर्टेबल बना देते हैं। इन विंटर्स द कोल्ड एंड ड्राई वाइंड मेक्स द वेदर बिटरली कोल्ड। और सर्दियों में जो कोल्ड और ड्राई वाइंड है वो वेदर को बिटरली कोल्ड
बना देती हैं, मतलब थोड़ा ठंडा बना देती हैं। दिस पिक्चर शोज वाइड मीन्स वेदर हाईली अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। जो वेदर है वो हमारे लाइफ स्टाइल पर काफ़ी इफेक्ट करता है। वी ईट एंड ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू दी वेदर। हम वेदर के अकॉर्डिंग ही खाना वगैरह खाते हैं और ड्रेसअप भी होते हैं, कपड़े वगैरह भी पहनते हैं। द वेदर इन अ प्लेस चेंजेस फ्रॉम डे टू डे और सीजन टू सीजन। जो वेदर है वो जगहों पर चेंज होता रहता है, डे टू डे भी और सीजन टू सीजन भी। इट कैन ऑल्सो चेंज मैनी टाइम्स ऑन द सेम डे। और सेम डे में मतलब एक दिन में ही काफ़ी बार चेंज भी होता है। इट कैन बी क्लाउडी इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग द डे एंड इवन इन द नाइट। मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी क्लाउडी होता है, डे के टाइम पे काफ़ी हॉट होता है, गर्मी होती है और यहाँ तक कि रात के समय में बारिश वगैरह भी होती है। सीजन्स वेदर कंडीशंस रिमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर मंथ्स बिफोर सीजन। वेदर की वो कंडीशन जो लगभग कुछ महीनों के लिए कांस्टेंट रहे, सेम रहे, उसको हम सीजन बोलते हैं। देयर आर थ्री मेन सीजन इन इंडिया बट ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री डू नॉट हैव ऑल द थ्री सीजन। इंडिया के अंदर तीन मेन सीजन होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के जो सभी पार्ट्स हैं उनके पास तीन सीजन नहीं होते हैं। दी सीजन आर दी सीजन कौन कौन से हैं? समर, मानसून इट मीन्स रेनी एंड विंटर। समर इज फॉलोड बाय रेनी सीजन। जो समर है वो रेनी सीजन के द्वारा फॉलोड किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून, इसको हम मानसून भी बोलते हैं। फर्स्ट इज समर सीजन। समर सीजन इज वेरी हॉट। समर सीजन काफी गर्म वाला सीजन होता है। वी स्वेट अ लॉट ड्यूरिंग समर। गर्मियों के मौसम में हमें काफी स्वेट वगैरह भी होता है, पसीना भी आता है। वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ। हम हेल्थी कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वी यूज फैंस, कूलर एयर कंडीशनर। हम पंखा, कूलर और एसी वगैरह का यूज भी करते हैं। वी लाइक टू हैव आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन। और हमें पसंद होता है आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, जूसी फ्रूट्स खाना जैसे कि वाटरमेलन। In most parts of our country, summer seasons begins in the month of March and lasts up to the beginning of the rainy season. हमारी कंट्री के काफ़ी सारे पार्ट्स में जो समर सीजन है वो मार्च के महीने से स्टार्ट हो जाता है और रेनी सीजन के स्टार्टिंग तक रहता है। इन समर्स द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। गर्मियों के मौसम में दिन काफ़ी लंबे होते हैं और रात काफ़ी छोटी होती है। सेकेंड इज विंटर सीजन। आफ्टर मानसून कम्स द विंटर। मानसून के बाद विंटर आता है। इट ऑल्सो लास्ट फॉर अबाउट 4 months फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड फेब्रवरी। और ये खत्म होता है लगभग 4 महीने में, मिड अक्टूबर से लेकर मिड फेब्रवरी तक। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर वेरी कोल्ड एंड हैव स्नोफॉल। हमारे कंट्री के कुछ पार्ट में काफ़ी ठंडक होती है और स्नोफॉल भी होती है। द नाइट्स आर लॉन्ग एंड डेज आर शॉर्ट इन दिस सीजन। इस सीजन में जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं और दिन काफ़ी छोटे होते हैं। We wear thick woolen clothes and love to have hot drinks like tea, hot milk and coffee. हमें मोटे वुलन कपड़े पहनना पसंद होता है, मोटे वुलन कपड़े पहनते हैं और हमें पसंद होता है गर्म ड्रिंक्स वगैरह लेना जैसे कि टी, हॉट मिल्क एंड कॉफी। लाइक टू सिट नियर रूम हीटर और इन सनलाइट। और हमें पसंद होता है रूम हीटर के सामने बैठना या फिर सनलाइट वगैरह के सामने बैठना। एट नाइट वी यूज ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। तो रात के समय में हम अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स वगैरह का यूज भी करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस पिक्चर शोज विंटर सीजन। थर्ड इज रेनी सीजन। द रेनी सीजन बिगिंस इन मई और जून एंड लास्ट अप टू मिड सितंबर। जो रेनी सीजन है वो मई या फिर जून में स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है और मिड सितंबर की मिड तक खत्म होता है। इन मानसून सीजन द वेदर बिकम्स ह्यूमिड एंड मोस्ट डेज आर क्लाउडी। मानसून सीजन में जो वेदर है वो ह्यूमिड रहता है और पूरे काफ़ी ज़्यादा दिन में क्लाउडी ही होता है। इन दिस सीजन वेदर बिकम्स प्लेजेंट। इस सीजन में वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इस मौसम में जो वेदर है ना तो ठंडा रहता है ना ही ज़्यादा गर्म रहता है। समटाइम्स हैवी रेनफॉल ब्रिंग्स फ्लड्स व्हिच कॉजेस डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लिविंग थिंग्स। कभी कभी तो हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं जिसके कारण प्रॉपर्टी पे भी डैमेज होता है और लिविंग बींग्स में भी कुछ डैमेज हो जाता है। वी लीव टू ईट स्पाइसी एंड हॉट फूड इन दिस सीजन एंड यूज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स व्हेन वी गो आउट। हम इस मौसम में काफ़ी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और हॉट फूड खाना पसंद करते हैं और हम अम्ब्रेलास और रेनकोट्स वगैरह का यूज़ भी करते हैं जब भी हम बाहर जा रहे होते हैं। This picture shows rainy season. Effects of weather. The weather causes a lot of change in our food, clothing habits and other activities. वेदर के कारण काफ़ी सारा चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे फूड हैबिट्स में, क्लोथिंग हैबिट्स में और काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ में भी। फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर कैन कॉज ट्रबल एंड समटाइम्स इवन एक्सीडेंट। फॉगी और स्टॉर्मी वेदर के कारण काफ़ी ट्रबल होता है, काफ़ी मुश्किल होती है और कभी कभी तो एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं। ट्रैवल स्पॉट्स एंड आउटिंग बिकम डिफिकल्ट इन सच वेदर। इन वेदर्स में ट्रैवल करना, स्पोर्ट्स करना या फिर कुछ आउटिंग वगैरह करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है।
वेदर ऑल्सो डिसाइड्स द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन एंड द फूड वी ईट। जो वेदर होता है वो हमारे हाउस टाइप ऑफ हाउस को भी डिसाइड करता है, हम जहाँ पर रह रहे होते हैं, जो हम खा रहे होते हैं, सबको डिसाइड करता है। पीपल लिविंग ऑन सी कोस्ट ईट सी फूड। वे लोग जो सी कोस्ट में रहते हैं वो सी फूड वगैरह खाते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस विद हैवी स्नोफॉल पीपल बुल्ड हाउसेस विद स्लॉपिंग रूफ्स। काफ़ी ठंडे इलाकों में हैवी रेन, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है, वहाँ पे जो लोग हैं वे स्लॉपिंग रूफ्स के साथ अपने घर बनाते हैं। पीपल इन रेनी प्लेसेस ऑल्सो बुल्ड हाउसेस विद स्लॉपिंग रूफ्स। वे पीपल जो रेनी प्लेसेस वगैरह में रहते हैं वे भी अपने घरों को स्लॉपिंग रूफ्स के साथ बनाते हैं। माइंड स्पार्कल फर्स्ट इज एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है। मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन 17%, ऑक्सीजन 20.95% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जो मेन गैसेस है एयर के अंदर जो प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन जो कि 70% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो कि 20.95% प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.02% प्रेजेंट है। सेकंड इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। थर्ड पॉइंट पॉल्यूशन ऑफ एयर इज हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पॉल्यूशन होता है एयर में वो दोनों के लिए ही हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। फोर्थ पॉइंट वाटर कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। जो पानी है वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो सकता है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 3 मेन सीजन्स हैं, समर, मॉनसून, रेनी एंड विंटर। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।